नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआईओ एजुकेशन चैनल पर, जहां आप हर दिन कुछ नया और रोचक सीखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके कल्पना की सीमाओं को पार कर जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और इस मजेदार कहानी का आनंद लीजिए। तो एक बार फिर मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और काम में लग गया, वोंका ने चार्ली को उत्साहित होकर बताया। एक बार फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, एक नई रेसिपी खोजने के लिए। इस बार मेरा लक्ष्य अलग था, मुझे उम्र बनानी थी। लोगों को बूढ़ा बनाना था। बूढ़ा और बूढ़ा, सबसे बूढ़ा, उन्होंने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। तभी मुझे ख्याल आया, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित चीज क्या हो सकती है, जो सबसे लंबे समय तक जीती है? एक पेड़, चार्ली ने तुरंत जवाब दिया। बिल्कुल सही, चार्ली। लेकिन किस तरह का पेड़? वोंका ने मुस्कुराते हुए कहा। न डगलस फर, न ओक, न देवदार। नहीं, मेरे लड़के। यह एक विशेष पेड़ है जिसे ब्रिसलकोन पाइन कहते हैं। यह अमेरिका के नेवादा में व्हीलर पीक की ढलानों पर उगता है। क्या तुम जानते हो, आज भी व्हीलर पीक पर 4000 साल पुराने ब्रिसलकोन पाइन मिलते हैं? यह एक सच्चाई है। किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो। वोंका ने चार्ली की जिज्ञासा बढ़ाते हुए कहा, और वहीं से मेरी खोज शुरू हुई। मैंने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में छलांग लगाई और पूरी दुनिया का दौरा किया। मुझे विशेष चीजें इकट्ठा करनी थीं। उन्होंने अपनी सूची गिनाई। 4000 साल पुराने ब्रिसलकोन पाइन का एक पिंटरस, 168 साल पुराने रूसी किसान पेट्रोविच ग्रेगोरोविच के नाखून की कतरन, टोंगा के राजा के पास रहने वाले 200 साल पुराने कछुए का दिया हुआ अंडा, अरब में रहने वाले 51 साल पुराने घोड़े की पूंछ, 36 साल पुराने क्रम्पेट्स नाम की बिल्ली के मोच, और यहां तक कि 36 साल तक क्रम्पेट्स पर रहने वाले एक पुराने पिस्सू। चार्ली चुपचाप सुन रहा था, लेकिन वोंका अभी रुके नहीं। और भी था। मैंने तिब्बत के 207 साल पुराने विशाल चूहे की पूंछ ली, माउंट पोपोकेटेप्टल की गुफा में रहने वाले 97 साल पुराने ग्रिमाल्किन के काले दांत, और पेरू के 700 साल पुराने कैटालू की उंगलियों की हड्डियां। चार्ली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यह सब काम आसान नहीं था, वोंका ने कहा। बहुत पुराने और विचित्र जीवों से कुछ न कुछ लेना पड़ा। कभी उनके बाल, कभी उनकी भौं, और कभी कभी तो बस उनके पंजों के बीच से खुरची गई जैम जैसी चीजें। वोंका ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत उबालने, मिलाने और जांचने के बाद आखिरकार मैंने अपनी इन्वेंटिंग रूम में एक छोटी सी कप काली, तेल जैसी तरल तैयार की। फिर आपने क्या किया? चार्ली ने उत्सुकता से पूछा। मैंने एक बहादुर 20 वर्षीय उम्पालुम्पा को स्वयंसेवक बनने के लिए कहा। उसे सिर्फ 4 बूंदें दी। और क्या बताऊं, चार्ली, नजारा अविश्वसनीय था, वोंका ने उत्साह से कहा। जैसे ही उसने इसे निगला, वह झुर्रियों से भरने लगा, सिकुड़ने लगा। उसके बाल झड़ गए, दांत गिरने लगे। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह अचानक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति बन गया। चार्ली हैरान रह गया। और इसी तरह, मेरे प्यारे चार्ली, वोंका ने अपनी बात खत्म की, विटावोंक का आविष्कार हुआ। अंत। तो दोस्तों, यह थी विटावोंक के आविष्कार की रोचक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल एआईओ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर दिन नई और मजेदार कहानियां सुन सकें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।